मैं हूं सुजीत सर और आज मैं एक अच्छे टॉपिक लेकर आया हूं वक्फ बोर्ड के बारे में। 4 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन नियम राज्यसभा से भी पास हो गया है। तो पहले जानिए वक्फ का बोर्ड का निर्माण क्यों किया गया। तो आप जानिए कि 1947 में बंटवारे के बाद जो मुस्लिम भाई हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनके संपत्ति को देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड को ये दे दिया गया। लेकिन इसमें उस संपत्ति को उसे बेचने का अधिकार नहीं दिया, लोगों के कल्याण के लिए अधिकार दिया गया था। अब यह जानिए कि कल्याण के लिए अधिकार तो दिया गया था, तो उस समय तक ठीक था, लेकिन 1995 और 2013 में जो संशोधन हुआ वक्फ के बोर्ड में, उस संशोधन में ये संशोधित कर दिया गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को भी अपना बताएगा या उस संपत्ति को अपना अधिकार बताएगा तो संपत्ति उसकी हो जाएगी जब तक कि दूसरा आदमी उसको साबित नहीं कर देता है। दूसरी बात, यह मामला अदालत में भी नहीं जाएगी, उसकी खुद की जो मुस्लिम जुडिशियरी है उसी में वह मामला चलेगा। तो भाई, भारत में रहते हैं, एक संविधान, एक नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। तो आप यह जानिए कि सेना और रेलवे की संपत्ति जिस तरह देश की संपत्ति है, उस दोनों के बाद देश में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन है किसी के पास तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो जब सेना की संपत्ति देश की संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति देश की संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति देश की संपत्ति क्यों नहीं होगा। सारे लोगों का अधिकार होगा, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जितने लोग हैं सबका अधिकार होना चाहिए और सब लोगों को दिल से उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उस वक्फ बोर्ड को मजबूती करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये भी हम कह रहे हैं कि उसको मजबूती करने के लिए प्रयास, वो किसी एक कौम का बोर्ड नहीं होना चाहिए, वो पूरे देश का बोर्ड होना चाहिए, पूरे समुदाय का वक्फ बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो देश की संपत्ति है। अभी देख रहे हैं कि देश में एक अलग ही लकीर खींच दिया गया है, हिंदू मुसलमान के बीच एक अलग ही तमाशा बना दिया गया है। ये तमाशा हम लोगों के बीच नहीं होना चाहिए और हम लोग वक्फ बोर्ड को इज्जत करते हैं और उनका सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी देश की संपत्ति है। लेकिन 2013 में जो संशोधन लाई थी कांग्रेस सरकार, उसमें कुछ त्रुटि थी, इसलिए थोड़ी सी त्रुटि को करेक्शन करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाना जरूरी था। इससे सरकार उस ज़मीन, वक्फ की बोर्ड को की जो ज़मीन है उसको छीन नहीं पाएगी। सरकार क्या, सरकार की बाप की भी हिम्मत नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन छीन ले। वो देश की संपत्ति है और इसी देश की संपत्ति रहेगी। इसीलिए हम ये गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि हाय तौबा न मनाएं और अपनी समझदारी से काम लें।